हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लॉगरिथम्स के बारे में। उसके आगे जो है, तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और उससे पहले एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोग जान ले। सबसे पहली चीज़, कॉमन लॉग किसको बोलते हैं, ठीक है। लॉग का बेस जब 10 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉमन लॉग का मतलब क्या है, बेस ऑफ लॉग इज व्हाट, 10, ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए लॉग n टू दी बेस 10, एक नंबर n है, उसके बेस में क्या दिया है, 10 दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग बोलेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है n की जगह, 10 20 30 40 50, ठीक है, 120 130, जो लिखना है वो लिख लो, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है। जैसे लॉग 56 टू दी बेस 10, ये सब क्या है बेटा, कॉमन लॉग कहलाता है, क्लियर है। दूसरा क्या आता है आपके पास, नेचुरल लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग का मतलब क्या है कि जो इसका बेस रहेगा, बेस ऑफ लॉग जो रहेगा इज व्हाट, ई, जी। क्या रहेगा, ई रहेगा बेटा, ठीक है। ई क्या है, ई एक कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पाई होता है, इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू जो होगी एक इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। एंड क्या है, कांस्टेंट है, सेम एज पाई के जैसा, और इसकी जो वैल्यू होती है नियरली 2.72 होती है, या बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2.7 से 2.8 के बीच में होती है, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, सो 2 2.718। 2.7 से 2.8 भी बताते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं 2.72, तो चलो मैं 2.72 ही लिख देता हूँ, ठीक है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे पाई है ना, इरेशनल नंबर, 22/7 करोगे ना तो वो खत्म ही नहीं होता है, ठीक है, वो डिवाइड होता ही चला जाएगा। तो 3.14 तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेके काम चला लेते हैं, तो उसी तरीके से ई भी है, ठीक है। सो नेचुरल लॉग आपको समझ आ गया, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ई का तो मतलब आपको पता चल गया, ई बोले तो 2.72, जैसे लॉग एन टू दी बेस ई, ठीक है ना, क्लियर है। इसी चीज को पता है ऐसे लिख देते हैं, लॉन एन लिख देते हैं। समझ आता है क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको लॉन कैसे पढ़ रहे हैं, लॉन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ेंगे, इसको लॉन एन बोल देंगे। तो क्या होगा, लॉग एन टू दी बेस ई को क्या बोल देते हैं, लॉन एन बोल देते हैं। जैसे लॉग 5 टू दी बेस ई लिखना है तो इसको कभी कभी सिर्फ ऐसे लिख दिया जाएगा, एल एन 5, लॉन 5। समझ आ रहा है, एल एन 5 बोल दो या लॉन 5 बोल दो, समझ आ रहा है सभी को, यस सर। समझ आ गया। यस सर। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग का मतलब, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं लॉन ई का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हो। 1। सो 1। तो बेटा लॉन ई का मतलब क्या हुआ सर, लॉग है, आर्ग्यूमेंट में ई है, और बेटा लॉन का मतलब क्या होता है, बेस ई होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। लॉन 10 लिखा है कहीं पे तो इसका क्या मतलब हुआ, लॉग ऑफ 10 टू दी बेस ई। लॉन का मतलब समझ आ जाएगा आज के बाद आपको, ठीक है। यस सर। कहीं पे भी लॉन लिखा होता है तो बेइज्जती मत कराना, ठीक है। समझ आ रहा है, देखो सब चीज बता रहे हैं और फिर अगर कहीं यूज होगा तुम लोग बेइज्जती करा दोगे तो फिर खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए आई गेस कि आपको आनी चाहिए ये चीज। हो गया, सब सबने लिख लिया। यस सर। सर कॉमन लॉग को मतलब जब बेस 10 हो तो हम सीधे लॉग 56 लिख सकते हैं ना? लॉग क्या लिख सकते हैं, लॉग 56 सिर्फ, नहीं हाँ। मत और लिखिएगा, नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री में उसको मान लिया जाता है, बेस 10 को लॉग 56 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ्स में बहुत बार ऐसा होता है जब आपके सामने सिर्फ लॉग लिखा हो रहेगा, लॉग 5, इसका मतलब ई भी होता है बहुत बार और बेस 10 भी होता है, तो इसलिए आप ऐसे मत लिखिएगा, ओके सर। ठीक है। हाँ, आप बेस हमेशा बता दिया करिए, ठीक है। और या तो मैथ्स में तो देखो कुछ नहीं है तो ई ही मान के चलते हैं अपन, ठीक है। 10 केमिस्ट्री में मान के चलते हैं, बट आप लिख दिया करिए, ठीक है। और अगर कभी बेस नहीं रहेगा तो आपको बताया जाएगा, अगर बेस की ज़रूरत पड़ेगी तो। और अगर बेस की ज़रूरत, और अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको बेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कुछ भी बेस लेके चलोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। हो ओके गया, सर। सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े, यस सर। ठीक है बच्चों।
ओके, आइए तो अब अपन बात करेंगे बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज की, जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। ये क्या है अपने पास, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ये क्या होता है? ठीक है, ये किस चिड़िया का नाम है? कैरेक्टरिस्टिक। सर शीट में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। हाँ, तो सीट में तो हाँ सारे टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसीलिए ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई भी नंबर x जो होता है, कोई भी नंबर x है मान लो, तो उसके पास दो पार्ट होते हैं। एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, एक क्या होता है उसका इंटीग्रल पार्ट, और दूसरा क्या होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर अगर x लिखा हुआ है बेटा, तो उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटिसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या बोलेंगे, मैंटिसा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा है, या इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट है, ये क्या है, इसको देखिए कैसे समझेंगे। जैसे मान लो 1.3 है, तो बेटा 1.3 को तुम कैसे लिखोगे, 1 प्लस 0.3 लिख सकते हो। तो ये 1 दिख रहा है आपको, ये इंटीजर है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बेटा ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो 0.3 हुआ, ये क्या हो गया आपका, मैंटिसा हो गया, या कह लो फ्रैक्शनल पार्ट है। ये फ्रैक्शन है ना 0.3, समझ पा रहे हो? ये जो 0.3 है बेटा, ये एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए यस इसी को हम लोग क्या सर। बोल देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे 3.4 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे मत लिख देना कि सर यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2.4 लिख दिया, सर ये भी तो फ्रैक्शन है। नहीं भाई, जो पूरा का पूरा इंटीजर है इसमें, वो पूरा का पूरा इंटीजर साइड कर लो। इंटीग्रल पार्ट क्या है, पूरा का पूरा इंटीजर 3, और फ्रैक्शन क्या रहेगा 0.4। तो ये क्या हो गया, इसको अपन कैरेक्टरिस्टिक बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, मैंटिसा बोल देंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये क्या लिख दिया सर आपने, ये हमने जो ब्रैकेट लिखा है, ये ब्रैकेट का देखो ऐसे समझो, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से 1 के बीच होगी, मतलब 0, ऐसे देखो ऐसे, या फ्रैक्शनल पार्ट कह लो या मैंटिसा कह लो, मैंटिसा की जो वैल्यू होगी बेटा 0 से बड़ी होगी या उसके इक्वल, इक्वल टू दिया है मतलब 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 1 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। ठीक है, जो मैंटिसा होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा। कभी भी मैंटिसा 1 नहीं हो सकता, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, सर तो मैंटिसा सर 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसे बेटा 4 है, तो 4 को क्या लिखेंगे, 4 प्लस 0, तो ये क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या होगा इसका मैंटिसा। तो मैंटिसा 0 हुआ कि नहीं, बताइए, समझ आ रहा है सभी को? सर हाँ बोलो भाई। सर शीट में क्वेश्चन है जिसमें ओ, सर एक सेकंड। सर नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने के लिए बोला सर, वो कैसे करते हैं? हाँ वो करेंगे बिल्कुल, आज मैं वही बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले लॉग टेबल बता देते हैं। आज लॉग टेबल कर लो, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या अगर ये आज जल्दी से हो गया तो उसको आज ही डिस्कस कर लेंगे, आज ही के क्लास में। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स वाला है, नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उसमें, इंटीजर्स नहीं होगा शायद, नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। ठीक है, सर इंटीजर्स दे रखा है उसमें। अच्छा ठीक है, जो भी है, इस तरह के जितने, इस तरह के 2-3 सवाल बनते हैं। ठीक है, एक नंबर ऑफ डिजिट्स आता है, एक नंबर ऑफ जीरोस आता है, और एक नंबर ऑफ इंटीजर्स आते हैं। कितने इंटीजर्स उसके बीच में लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये सर ये। हाँ तो वो 3 टाइप के सवाल बनते हैं, वो कराएंगे हम। ठीक है, अभी इसलिए नहीं करा रहे काहे कि पहले सोचे लॉग टेबल दिखा देते तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो लॉग टेबल देखने के लिए, इसलिए। चलिए, ये सबने लिख लिया, ये सबको समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा? यस सर। ठीक है, तो बेटा क्या सीखा तुमने, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, एन इंटीजर, क्लियर है? ठीक है, मैंटिसा क्या है,
मैंटिसा क्या है बेटा? फ्रैक्शन है लाइंग बिटवीन व्हाट 0 to 1। समझ आ रहा है? फ्रैक्शन बेटा कहाँ लाई करेगा? हमेशा 0 से 1 लाई करेगा। क्या सबको समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का मतलब? यस हाँ सर। जी। देखो, तुम्हें लग रहा होगा समझ आ गया है, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आया है। आइए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं जल्दी से। नोट कर लीजिए सब लोग, अभी तक जो भी लिखा है बेटा इसको नोट कर लो। से कर लियो। ज्यादा कुछ तो लिखा है नहीं है, ऊपर का तो नोट कर ही लिया तुमने, लॉग उग वाला। इसको भी नोट कर लो। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? एक इंटीजर होगा हमेशा। मैंटिसा क्या होगा बेटा? एक फ्रैक्शन होगा जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, आइए ये बताओ, जैसे मान लो मैंने -2.3 लिखा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बताइए जरा। और मैंटिसा -2। क्या हो? -2। कैरेक्टरिस्टिक हो मैंटिसा गया 0.3। -2, अब मैंटिसा क्या हो गया? 0.3। 0.3 -0.3। -0.3। तो आपने इसको ऐसे लिखा, -2.3 को कैसे लिखा? -2 -0.3, और इसको तुमने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक, और इस चीज को बोल दिया मैंटिसा। तो बेटा ये गड़बड़ हो गया ना। आपको मैंने अभी भी बताया ना, मैंटिसा कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 से 1। लेकिन आपने जो आंसर दिया है, ये आंसर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है क्या? सर कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। हाँ, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, मैंटिसा जो -0.3 हमने बोला है बेटा, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सर मैंटिसा तो अभी भी बेटा मैंने आपको बताया कहाँ लाई करता है, 0 से 1 में लाई करता है। ठीक है, तो ये -0.3 तो उससे 0 से 1 में लाई कर ही नहीं रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये जो हमने हरकत की है, -2 और -0.3 को अलग अलग छाट के, और इसको -2 को अलग लिख दिया, प्लस -0.3 को अलग लिख दिया, और इसको बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोल दिया मैंटिसा, ये बेटा बदतमीजी है। ठीक है, ये गलत है बिल्कुल। तो कैसे करेंगे सर? बेटा ऐसे लिखना है जिससे कि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव आए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? माइनस -3 + प्लस 0.7। 0.7 लिख सकते हैं बच्चों? बताओ, देखो जरा। -3 + 0.7 लिखोगे तो हो जाएगा, यस और नो? तो अब यस क्या सर। हो गया बेटा? ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया मैंटिसा। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, -3 + 0.7। जैसे ये बताओ, -4.6 है, अगर क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक? सर -5 + 0.4। हाँ देखो, -5 लिखेंगे, इससे एक जस्ट छोटा वाला नंबर नेगेटिव में, और उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? देखो -0.4.6 कहाँ होगा? ये 0 है मान लो, ये मान लो -5 है, ये -4 है। ठीक है दोस्त, तो -4.6 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पे पहुंच जाते हैं, हम सीधे -5 के पास पहुंच जाते हैं। -4 के पास नहीं, हम कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? -5 के पास। अब -5 से इसके पास जाना है, 0.6 के पास पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है तुमको, इस जगह पे। तो बेटा -5 में कुछ ऐड करोगे तो पहुंच जाओगे ना। कितना ऐड करना पड़ेगा? 0.4 ऐड करना पड़ेगा। ये जादू आप कैसे कर रहे हैं सर? बेटा -4.6 के जस्ट पीछे नंबर कौन सा है? -5, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है? 0.6। 0.6 को 1 से माइनस कर दो, तो 0.6 को 1 से माइनस करोगे तो 0.4 नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0.4 लिख दिया। समझ आ रहा है? और देखो ना, -5 और 0.4 को ऐड करोगे तो -4.6 ही आता है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मैंटिसा। हाँ जी, सबको समझ में आ गया अब पक्का? बताओ सब लोग एक बार हाँ बोल दो, जितने बच्चे हैं क्लास में, बहुत कम ही बच्चे हैं, लेकिन यस एक बार सर। हाँ बोल दीजिए। यस सर। हाँ जी, दीपाली बेटा समझ आ गया आपको? सर नहीं आया। नहीं आया? अक्षित? हेलो अक्षित? यस सर, ठीक है। देखो दीपाली को एक बार समझा देते बेटा। पॉजिटिव वाला समझ में आया था दीपाली, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा? यस सर। यस सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ना? इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखिए, जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर अगर होगा, जैसे क्या है, -3.7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो -3.7 को
हम -3 -0.7 लिख सकते हैं। ये हो गया -3 और -0.7 को अलग लिख दिया, और इसको आप कैरेक्टरिस्टिक बोलोगे और इसको मैंटिसा बोलोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेटा मैंटिसा होना चाहिए ना, मैंटिसा जो होना चाहिए हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो -0.7, 0 से 1 मतलब सर ये 0 है ये 1 है, बेटा मैंटिसा सिर्फ इसके बीच में आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में नंबर लाइन पे। ठीक है, ये -0.7 कहाँ होता है यार? -0.7 तो इधर होता है, कहीं इधर में होता है, यहाँ पे होता है -0.7, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ आ रहा है? मैंटिसा जो होगा वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसको सही करना है। तो उसको सही कैसे करते हैं हम? जैसे -3.7 है अगर आपके पास, ठीक है, तो उससे जस्ट छोटा नंबर ले लो। ठीक है, तो -3.7 से जस्ट छोटा इंटीजर अगर आप खोजोगे नंबर लाइन पे, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? दिस इज -3.7, कहीं यहाँ पे होगा ना? ठीक है, -3 और 4 के बीच में, तो ये है। तो देखो -3.7 के पास तुम इधर से जा सकती हो। ठीक है, अगर तुम देखोगी तो -3.7 जो होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये देखो, -3 और -4 के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 का है। क्लियर है ना? आइए और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। तो बेटा -3 और 1 के 4 के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है। ठीक है, क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे कहीं पे कौन सा नंबर है? -3.7 है। ये नंबर बेटा कौन सा है? ये नंबर कौन सा है? -3.7 है। तो अगर तुम -3 के तरफ से जाओगे तो कितना यूनिट चलना पड़ेगा? 0.7 यूनिट चलोगी तो -3.7 पे पहुंच जाओगी। ठीक है, अगर तुम -4 के साइड से चलना स्टार्ट करती हो तो कितना यूनिट चलना पड़ेगा? 0.3 यूनिट चलना पड़ेगा कि नहीं? बताइए, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि बेटा यस सर। टोटल डिस्टेंस तो 1 है ना। ठीक है, -3 से अगर तुम 1 यूनिट पीछे चली जाओगी तो सीधा -4 पे पहुंच जाओगी, लेकिन तुमको पहुंचना कहाँ है? -3.7 पे पहुंचना है, तो उसके लिए 0.7 यूनिट चलना पड़ेगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप हमेशा राइटवर्ड चलिए, पीछे मत चलिए। जैसे जैसे बेटा अगर 1.2 देखना है तुम्हें, जैसे मान लो 1.2 के पास पहुंचना है, ये है 1.2, तो तुम कैसे जा रही हो 1.2 के पास? 1.2 को तुम कैसे लिख रही हो बताओ? 1 + 0.2 लिख रही हो ना? मतलब 1.2 के पास तुम पहले 1 पे आके खड़ी हो जा रही हो और फिर 1 से राइटवर्ड चलना स्टार्ट कर रही हो, तब जाके 1.2 के पास पहुंच रही हो। समझ आ रहा है? तो मैं यही कह रहा हूं, अगर तुम -3.7 को -3 + -0.7 लिख रही हो ना, इसका क्या मतलब है कि तुम लेफ्टवर्ड जा रही हो। समझ आ रहा है? तुम किधर जा रही हो? लेफ्टवर्ड। तो बेटा लेफ्टवर्ड नहीं जाना है, हमें हमेशा कहाँ जाना है? राइटवर्ड जाना है। तो इसलिए -3.7 को देखते साथ हम उसके पीछे वाले इंटीजर के पास चले गए। तो बेटा -3.7 के पीछे वाला इंटीजर क्या है? -4 है। तो -4 से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और -4 से कितना चलना पड़ेगा बेटा? 0.3 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 0.3। ये कैसे निकाल रहे हैं बेटा? ये जो पॉइंट है ना, बस ये पॉइंट को देखो कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है ना। 0.7 को 1 में से माइनस कर दो। 1 में से अगर हम 0.7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0.3 बचेगा ना। समझ आ रहा है? 0.3 बच जाएगा बस। 0 में से गया 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ आ गया 9, 9 में से 9 गया 0, 0 0 कट गया। समझ आ रहा है? तो बेटा इस तरीके से जो है ना चीजें होंगी। ठीक है, तो यस सर। ये हो गया। इसी तरीके से जाने की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे मान लो -2 कितना आ गया? 6 आ गया। तो -2.6 के पीछे वाला इंटीजर सोचो अपने दिमाग में, क्या होगा बताओ? -3। यहाँ पे होगा कहीं पे -2.6, तो बेटा इसके जस्ट पीछे इंटीजर क्या होगा? -3 होगा। अब उसमें ऐड करना है, कितना ऐड करेंगे बेटा? ये 0.6 को साइड 0.4। कर लो अलग से, इस 0.6 को 1 में से माइनस कर दो। 1 में से 0.6 को माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ? 0.4 आ जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, तो बेटा यहाँ 1 था तो 1 में से एक लिया कैरी, तब तो यहाँ 10 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया? 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0.40 आएगा।
समझ आया दीपाली, बताइए। हाँ सर आ गया। आ गया बेटा, ठीक है। चलो, तो आपने क्या सीखा कि सर मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो -2.6 था, तो -2 से इधर जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। मतलब -2.6 को अगर हम -2 प्लस -0.6 लिख दें तो ये पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम -2 से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ नहीं, लेकिन हमें कहाँ जाना है? राइटवर्ड जाना है हमेशा। तो इसलिए -2.6 के पास पहुंचने के लिए हम -3 से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो -3 से स्टार्ट करेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 0.4 ऐड करना पड़ेगा। ये कैसे पता चला? ये जो फ्रैक्शन है इसका छोटा सा, ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है 0.6, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। ठीक है, 0.8 रहेगा तो 1 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। ये सब कॉमन सेंस है, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये समझ आ गया सभी को कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, तो अब हम लोग जो है आगे चल सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा? यस सर। ठीक है भाई। अच्छा, तो एक चीज और देख लीजिए जरा सा आप, log 10 to the base 10, इसका आंसर कितना होगा? 1। 1 1 होगा। ठीक है बेटा, मतलब 10 की पावर में 1 करोगे तो आंसर 10 मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, log 100 to the base 10 क्या होगा आंसर दोस्तों? 2 2। अच्छा, इसको थोड़ा और पीछे से लेके चलते हैं, 100 तक तो ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। log 1 to the base 10 का आंसर क्या होगा? 0 0 0। log 10 to the base 10 का आंसर क्या बताया हमने? 1। 1 ठीक है, log 100 to the base 10 का आंसर क्या होगा? 2 2। समझ आ रहा है? तो अच्छा बच्चों ये बताना, ये जो 1 जो नंबर है, ये जो, और ये 10 है, ठीक है, अगर मैं log 2 to the base 10 बोलता हूं तो इसका आंसर कितना होगा? किसके बीच में होगा, बता सकते हो? तो बेटा इसका आंसर 0। 0 से 1 के बीच में होगा कि नहीं, बताइए। यस देखो सर। ना बेटा, log 1, जब बेटा log में अंदर 1 आ रहा है तो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, अब 1 से सीधा तुम 10 के पास पहुंच गए। बेटा 1 से कहां पहुंच गए? सीधे 10 के पास जब तुम पहुंच गए तो बेटा log का आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होंगे बेटा, log 2 to the base 10 का आंसर क्या आएगा? कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आप लोग मानते हैं बेटा 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा? हाँ जी बच्चों बताओ, नहीं समझ पा रहे हो? आ रहा है समझ में? सर एक बार फिर बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। जैसे log 1 to the base 10 का आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। ठीक है, log 1 to the base 10 का आंसर कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। और log 10 to the base 10 का आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देखिए इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, log 1 to the base 10 का आंसर से log 2 to the base 10 बड़ा होगा कि नहीं, बताइए? यस सर। होगा। log 11 टू दी बेस 10, देखो log 1 टू दी बेस 10 क्या हो गया बेटा? 0। log 2 टू दी बेस 10 इससे बड़ा होगा। log 3 टू दी बेस 10 क्या होगा बेटा? इससे बड़ा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? log 10 टू दी बेस 10 क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो 0 हो गया इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसके बीच में ये सारे जो वैल्यू आ रहे हैं, log 2 टू दी बेस 10, log 3 टू दी बेस 10, log 4 टू दी बेस 10, इन सब का आंसर क्या होगा? 0 से 1 के बीच ही तो होगा। यस सर। समझ आ रहा है? इन सब का आंसर क्या होगा बेटा? 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि log 4 टू दी बेस 10 अगर किसी ने बोल दिया बेटा, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। क्यों 0 पॉइंट समथिंग होगा? क्योंकि बेटा log में अगर 1 आता है और बेस 10 रहता है तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, और अगर log में बेस 10 रहता है और ये आर्गुमेंट अगर 10 रहता है और बेस में 10 रहता है तो आंसर कितना आता है बेटा? 1 आता है। ठीक है, मतलब ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, तुम सोचो, ये सवाल क्या पूछ रहा है? 10 की पावर में क्या दूं कि आंसर 1 आ जाए? तो आप क्या बोलते हो? 0 दे दो, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है,
log 10 टू दी बेस 10 क्या पूछता है, 10 की पावर में क्या दूं कि आंसर 10 आ जाए। समझ आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो अब मान लो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि log 3 टू दी बेस 10 है, इसका आंसर बताओ। तो यानी ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, 10 के पावर में क्या दूं कि आंसर 3 आ जाए। ठीक है, तो तुम ये बताओ, अगर तुम 10 के पावर में 1 दोगे क्या आंसर 3 आएगा? नो सर। 10 आ जाएगा ना आंसर। बच्चों बताओ, अगर 10 की पावर में मैंने 1 दे दिया तो आंसर 10 आएगा कि नहीं? लेकिन 3 तो 10 यस से छोटा है ना, बताइए। 3 10 से छोटा है कि नहीं है? यस मतलब मैं 1 नहीं दे सकता, ठीक है, तो मैं 1 से पीछे वाला इंटीजर ट्राई करता हूं। अगर मैं 0 डाल दूं तो क्या होगा? 1 1। लेकिन मेरे को कितना चाहिए? 3 3 चाहिए। समझ आ रहा है? तो 0 डालने से भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे 0 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। 1 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। 0 डालने से क्या हो रहा है, छोटी वैल्यू मिल रही है। समझ आ रहा है? 0 डालने से बेटा क्या हो रहा है, छोटी वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। लेकिन मेरे को 3 चाहिए जो कि उससे बड़ा है। बेटा 10 डालने से क्या मिल रहा है, बड़ा वैल्यू मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, ये सॉरी 1 डालने से क्या मिल जा रहा है बेटा, आंसर 10 मिल जा रहा है। लेकिन मेरे को छोटी वैल्यू चाहिए, 3 चाहिए। तो क्या आपका आंसर 0 से 1 के बीच आएगा? यस सर। कितने बच्चे इस बात को मानते हैं बच्चों, बताओ, या पार हो गए एक बार फिर से? तो बताइए, एक बार फिर से बताएंगे। हाँ जी, सर आ गया। आ गया भाई। क्या बताया हमने कि बेटा अगर लॉग में बेस 10 है तुम्हारा, क्या है बेटा, लॉग में बेस 10 है, और जो नंबर है ना वो 1 से 10 के बीच का कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 3 आ जाए, ठीक है, या 4 आ जाए, ठीक है, या 5 आ जाए, ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा ना वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। बस ये बात आप लोग मान लीजिए कि सर जो इसका आंसर होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। सबको समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। यस सर। हाँ जी, क्यों आएगा आपको समझा दिया ना एग्जाम्पल लेके, कि जैसे log 5 टू दी बेस 10 लिख लो, इज इक्वल टू आंसर क्या है नहीं पता है, तो ये आपसे क्या सवाल पूछ रहा है कि 5 इक्वल टू 10 की पावर में कितना, 10 की पावर में कितना डालोगे कि आंसर 5 आए। तो बेटा अगर तुम 0 डालोगे 10 की पावर में, तो 0 डालोगे तो 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 10 की पावर में अगर तुमने मान लो सपोज 0 डाल दिया, बोला कि हम 0 डालेंगे, हम तो क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, तो भाई मेरे अगर तुम 0 डाल दोगे पावर में तो 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 क्या है, वो तो 5 से छोटा है। और अगर तुम 10 के पावर में 1 डाल दोगे तो 10 की पावर में 1 क्या आएगा, आंसर आएगा 10, जो कि 5 से बड़ा है। तो ये 0 भी नहीं चलेगा, 0 में क्या हो रहा है, आंसर 1 मिल रहा है जो कि 5 से छोटा है। जब तुम 1 डाल रहे हो तो क्या मिल रहा है, आंसर 10 मिल रहा है जो कि 5 से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर होना चाहिए वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए। यानी इस बॉक्स में जो नंबर जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर होगा। सारे बच्चे इस बात को मान गए ना भाई? यस ठीक सर। है, यस सर। हाँ, तो ये तो सिर्फ इंटीजर है। अगर ये लॉग के अंदर मैं 5.768 लिख दूं, टू दी बेस 10 लिख दूं, तो क्या आंसर इसका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ या ना? यस सर। भाई क्योंकि 5.768 जो है वो भी एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच का नंबर है। क्लियर है? समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गया तो आइए हम आते हैं बेटा अब लॉग टेबल पे थोड़ा सा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बहुत प्यार प्यार से बताना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हौले हौले जा रहे हैं, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। आइए आपको लॉग टेबल दिखा देते हैं, ज़्यादा समय तो है नहीं हमारे पास, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको हम सिखा दें जल्दी ही। देखो, तो लॉग टेबल देखने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है वो लॉग टेबल है, ठीक है, बेस 10 के लिए। जो टेबल है हमारे पास वो किसके लिए अवेलेबल है बेटा, ओनली फॉर बेस 10 के लिए अवेलेबल है, ठीक है, लिमिटेशन है लॉग टेबल्स की कुछ, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कैसे। तो पहला प्रोसेस क्या होगा बेटा, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लॉग 28287.564 ऐसे है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, टू दी बेस 10 इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ठीक है,
क्लियर है? तो बेटा आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे? क्वेश्चन को देखो, 2.87564 ऐसा लिखा हमने। कैसा लिखा? 2.87, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे आप, तो इंटू कितना लिखना पड़ेगा बताओ? 10⁻² लिखना पड़ेगा। हाँ जी बताइए, यस सर। ये दिख पा रहा है बेटा सबको? 287.564 को हमने क्या लिखा, ये पॉइंट को इधर खिसका दिया। कितने इधर खिसका दिया? 2। तो कितना हो गया? 2.87564। तो बेटा 2 इधर खिसकाया है, लेफ्टवर्ड खिसकाया है, तो इसलिए 10 की पावर कितना देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो तुम लोग सीखे होगे, पहले बचपन में करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, ये सब बचपन में ही सीखने की चीज है। फिर भी नहीं सीखा कोई बात नहीं, यहाँ सीख लीजिए। ठीक है, तो हम हमेशा इस चीज को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे। सर ऐसी बदतमीजी आप क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा क्यों कर रहे हैं, ये दोनों को लॉग मिल जाएगा, बताइएगा जरा, बताओ। यस हाँ जी, ये दोनों को लॉग मिल जाएगा, समझ आ रहा है? तो इसको तो हम अलग सर, से 2 हो जाए। डेज इसका ये करेंगे। और ये देखो ये 2 आगे आ जाएगा, ये कितना हो गया? 2 इंटू लॉग 10 टू दी बेस 10। तो बेटा लॉग 10 टू दी बेस 10 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। यानी यस बचा सर। क्या? लॉग 2.87564 प्लस ये हो गया 2। अच्छा, इसका आंसर कितना से कितने के बीच आएगा बताओ? 0 से सर 1। 0 to 1। 0 से 1 आएगा। अभी अभी समझ आ रहा है ये क्यों हमने इतना ड्रामा किया? यही बताने के लिए कि इसका आंसर 0 से 1 आएगा। तो बेटा क्या तुम लोग मानते हो कि ये चीज मैंटिसा बनेगी और ये चीज कैरेक्टरिस्टिक बनेगा उस आने वाले नंबर का? यस सर। समझ आ रहा है? तो इसीलिए बेटा आप उसको इस फॉर्मेट में लिख दोगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो 10 की पावर है ना, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक को फिक्स कर देगी। और ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये आपको क्या दे देगी? आपका मैंटिसा दे देगी। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो अब हम इसको देखेंगे कैसे मैंटिसा को। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरी चीज है। क्या है बेटा जरूरी चीज? ये जो 2.87564, ठीक है, इसको हमको 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा, टोटल 4 डिजिट। तो 2.87, ये 5 है, 5 के आगे वाला नंबर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो ये 5 को अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो क्या 6 बनेगा? बताइए। यस हाँ सर। जी, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा एक काम करते हैं, इसको हम लोग 8 कर देते हैं ताकि आपको और सुविधा हो जाए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करने में, ताकि आपको जो है ना कोई दर्द ना हो। 8 4 यहाँ पे 8 4 कर दो, यहाँ भी तुम 8 4 कर लो, 8 4 समझ लो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 5 के बाद क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, मान लीजिए। 5 के बाद क्या लिख रखा है हमने? 8 लिख रखा है, सपोज 8 4 लिख रखा है। तो बेटा 2.87584 जो है, क्या अपन उसको 4 डिजिट में ही लिखना है, सिर्फ 4 डिजिट में? तो क्या वो 2.876 बन जाएगा, हाँ या ना? बताइए। हेलो? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है? 4 डिजिट में उसको क्या करेंगे? देखो एक बार फिर से बताएंगे, चिंता मत करना, एक बार पहले देख लो पूरा, एक बार फिर से बता देंगे। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो 4 डिजिट में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है बेटा? लॉग 2.876 की वैल्यू देखनी है टू दी बेस 10। ठीक है, तो अब आ जाइए हम लोग लॉग टेबल में आते हैं। तो बेटा ये जो लॉग टेबल में जो है ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये छोटी सी चीज जो आपको दिखा रही है, ये वाली चीज आपको क्या बताएगी पता है? फर्स्ट 2 डिजिट्स। यहां से क्या देखना है बेटा? फर्स्ट 2 डिजिट्स दिखना है। और ये 0 से लेके ये 9 तक, ये क्या बताएगी? ये थर्ड डिजिट की बात करेगा। ये आपसे किसकी बात करेगा? थर्ड डिजिट की बात करेगा। और ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाली चीज है, ये आपसे क्या बात करेगी पता है? ये आपसे फोर्थ डिजिट के बारे में बात करेगी। ये किसके बारे में बात करेगी बेटा? आपसे फोर्थ डिजिट के बारे में बात करेगी। समझ आ रहा है? एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या ये जो देखो यहाँ पे 2 डिजिट दिखाई दे रहा है आपको? 10 11 12 एक साथ, हाँ जी, दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए 10 यस 11 सर। 12 13 14 दिख रहा है ना? तो बेटा ये जो 10 11 12 13 14 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है बेटा, ये कॉलम आपसे क्या बात करेगा? फर्स्ट 2 डिजिट्स के बारे में बात करेगा। ठीक है, और ये 0 से लेके जो 9 तक है, देखो एक नंबर है ना, हर एक के लिए एक कॉलम बना हुआ है।
0 के लिए एक कॉलम बना हुआ है, 1 के लिए एक कॉलम बना है, 2 के लिए एक कॉलम बना है, 3 के लिए, 9 के लिए। तो ये आपसे क्या बात करेगा, फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद जो तीसरा नंबर आएगा, तीसरा डिजिट, वो बेटा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 9 तक आ सकता है। तो उन सारे डिजिट्स की ये बात करेगा। ठीक है, क्लियर है। और फिर उसके बाद ये जो आपका लास्ट डिजिट, ये जो यहां से लेके 1 से लेके 9 तक दिखाई दे रहा है, ये बेटा आपसे किसके बारे में बात करेगा, फोर्थ डिजिट के बारे में बात करेगा। समझ आ रहा है, किसके बारे में बात करेगा, फोर्थ डिजिट के बारे में बात करेगा। क्लियर है। तो अब आइए हम आपको दिखा दें कैसे देख रहे हैं सर आप वैल्यू। तो आपको ये पक्का पता है कि सर इसका जो आंसर आएगा, ये आपसे मैंने पहले ही कन्विंस कर लिया आपको कि सर इसका जो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है, आया ना। यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब बेटा आपको कैसे देखना है, ये पॉइंट पॉइंट अब भूल जाओ। ठीक है, सीधे फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखो। फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, 28। 28। ठीक है, तो आइए 28 को खोजिए, 28 को खोजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो है 28 दिखाई देगा। ये रब हो जाए तो दिखा दे आपको। हाँ, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको 28 दिखाई देगा। ये देखो, ये 28 दिख गया आपको। यस ठीक सर। है, अब ये पूरा का पूरा रो जो है ना, ये पूरा का पूरा रो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रो, मतलब पूरा नहीं, हमें अब जो भी काम देखना है ना, हम इसी रो में ही हमारा कार्यक्रम होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हमारा रो को फिक्स कर रहा है कि सर आपका अब जो भी कार्यक्रम होगा ना, वो 28 वाले रो में ही होगा। ठीक है, अब 28 के बाद जो नंबर लिखा है वो कौन सा नंबर लिखा है, देखो क्या लिखा है बेटा 28 के बाद, 7। तो बेटा 7 आपको बताया ना, ये 0 से लेके, ये आपको अभी भी बताया मैंने कि 0 से लेके 9 तक, यहां से लेके यहां तक, ये बेटा थर्ड डिजिट का काम करेगा। तो इसमें 7 यहां पे लिखा हुआ है, बताइएगा जरा। हाँ जी, बताइए यस सर। बच्चों, यस सर। 7 दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हो गया बेटा 7। ठीक है, ये 7 वाला कॉलम हो गया। अब 7 वाले कॉलम में नीचे आना है, कहां तक आना है पता है, जहां तक कि आप 28 28 को। तक ना पहुंच 28। जाए। तो अगर आप देखेंगे तो बेटा ये वाली वैल्यू मिलेगी क्या, बताओ। हाँ जी, यस सर। देखो बच्चों, दिख पा रहा है सबको। ठीक है, तो बेटा क्या Yes, था, sir. लॉग 10 था, 2.876 लिखा हुआ है गेस। ठीक है, तो बेटा 28 के लिए हमने यहाँ पे खोज लिया। 28 के बाद 7 के लिए बेटा, ये 0 से लेके 9 तक दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेके लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक दिख रहा है, समझ आ रहा है। तो इसलिए हम 7 वाले कॉलम में चले गए। तो क्या दिखा, 4 5 7 9। अब उसके बाद क्या देखना है, लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 6। तो यहां 6। से देखेंगे, ये 1 से लेके 9 तक दिखाई दे रहा है आपको। अगेन ये फोर्थ डिजिट की बात करेगा, ये मैंने आपको बताया था, यहां से लेके यहां तक। तो इसमें 6 कहां पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है। तो जब उसके सीधे में आओगे, ऐसे करके आओगे बेटा, ऐसे करके आओगे 6 की सीध में। ठीक है, तो कहां पे जाके रुकोगे, यहां पे जाके रुकोगे क्या, देखो। यस सर। ठीक है, तो बेटा इस वाली वैल्यू को हमने लिख लिया, कितना है ये वाली वैल्यू, 4579। इसको लिख लिया हमने। और यहां से जो आंसर मिला बेटा, कितना मिला, 9। 9 को एकदम ठीक इसके नीचे लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो। 9 9 कितना हो गया, 18, बचेगा 1, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 5, 4588 आया। तो अब बेटा आप आंसर कैसे लिखोगे, आपको पता है ना आंसर में कहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, बताओ। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये जो 4588 है बेटा, यही आंसर है। तो आपको मैंने बताया ना कि आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो क्या हम पॉइंट यहां पे लगाएंगे, यस और नो, यस बताइए। सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.4588। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई। सर आ गई। हाँ जी बच्चों, Ravi. मुझे एक बार ब्रेक के बाद आइए आप, 1 मिनट होने वाला है, खत्म होने वाला है। आप वापस आइए एक बार ब्रेक के बाद, एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं